हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के रचनाओं के बारे में कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 31 नंबर से। आइए शुरू करते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 31। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? आज का पहला सवाल। और 31 नंबर, कल एक वीडियो दिए थे उसमें 30 क्वेश्चन हो गया था। आज 31 नंबर, आज का पहला सवाल। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? तो पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा है कहानी, तीसरा है संस्मरण और चौथा है आलोचना। क्या लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोगों का डी है तो आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है, आलोचना। अधिकांश क्या लिखे हैं? तो आलोचना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी। आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता और सी है कुंवर नारायण और डी है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध और चौथा है घनानंद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी, चांद का मुंह टेढ़ा है, कौन लिखे हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। रामलला नाछू के रचनाकार हैं। रामलला नाछू के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन रत्नाकर, दूसरा रैदास, तीसरा गिरजा कुमार माथुर और चौथा तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तुलसीदास। रामलला नाछू के रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा ऑप्शन है भीष्म साहनी, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन मोहन राकेश करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामा के रचयिता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यामा के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मीराबाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महादेवी वर्मा जी की यामा रचयिता है। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1982 ईस्वी में। आप लोगों को मालूम होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में सुमित्रा महादेवी वर्मा को दिया जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक के काव्य के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, दूसरा है सुदामा पांडे धूमिल और तीसरा है अज्ञे और चौथा है रघुवीर सहाय। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है,
सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। चीप की दवात कहानी के रचनाकार कौन है? चीप की दवात, पहला ऑप्शन डॉक्टर देवराज, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन भीष्म साहनी और चौथा ऑप्शन दुष्यंत कुमार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो पहला है यशपाल, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा ऑप्शन है मन्नू भंडारी और चौथा ऑप्शन है संजीव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, संजीव जी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगभूमि उपन्यासकार के रचयिता हैं। रंगभूमि, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रेमचंद्र जी हैं रंगभूमि के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? कौन कवि हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें रहीम है, दूसरा ऑप्शन मतीराम, तीसरा ऑप्शन बिहारी और चौथा ऑप्शन देव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? बिहारी जी हैं। बिहारी जी की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने सेनापति को, दूसरा है चिंतामणि को, तीसरा है मतीराम को और चौथा है केशव दास को। तो किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो पहला ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है राम अवध द्विवेदी। तो किसके नाम पर किया गया? तो आप लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास और चौथा ऑप्शन है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? सरस्वती पत्रिका के संपादक में कौन शामिल नहीं है तो वो बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है श्री नारायण चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी। तो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें शांति प्रिय द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताना है। उसने कहा था, उसने कहा था का मुख्य पात्र का नाम बताना है। तो कौन है? लहना। लहना मुख्य पात्र का नाम है लहना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, दूसरा है यशकंदगुप्त, तीसरा है ध्रुव स्वामिनी और चौथा है सिंदूर की होली। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिंदूर की
होली जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, यशकंद जयशंकर प्रसाद जी का है और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है। ये तीनों जो है नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, लेकिन सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है तो किसकी है? तो सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी आधुनिक काल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जीवनी काल, दूसरा ऑप्शन है पद काल, संस्मरण काल और चौथा ऑप्शन है गद्य काल। तो किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है कायाकल्प, दूसरा है जय पराजय, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है प्रेमाश्रय। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो कौन प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कायाकल्प प्रेमचंद्र जी की है, रंगभूमि प्रेमचंद्र जी की है, प्रेमाश्रय प्रेमचंद है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जय पराजय प्रेमचंद्र जी की पुस्तक नहीं है। प्रेमचंद्र जी की पुस्तक नहीं है। तो किसकी है? तो उपेंद्र नाथ अश्व की ये पुस्तक है जय पराजय। जय पराजय उपेंद्र अश्व जी की ये पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? तो पंत जी को माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है आप लोगों को, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फरीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक है? तो मैला आचल। अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी कृति है? तो प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो मैत्री पुष्पा की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चरणदास चोर किसकी नाटक है? चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? तो हबीब तनवीर की है। हबीब तनवीर की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? पहला ऑप्शन है सिद्ध कवि, दूसरा है नाथपंथ कवि,
तीसरा है भक्ति काल और भक्ति कवि, और चौथा है संत कवि। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संत कवि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो किसके? तो पृथ्वीराज चौहान जी के राज दरबारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोहम्मद वली जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जाना जाता है। तो आज इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो हम कल हिंदी प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।